उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 24। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च अग्निनिशिष्टो दष्टस्व गरोदाराश्च दूषिता
गरुदाराश्च दूषिता हितं क्षेत्रं धनं येषाम् हितं क्षेत्रं धनं येषां तत्तत्तेरसुभिकीयत तद्दत् तेरसुभिकीयत अग्निर्निष्टोदत्तस्य अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता गरुदारादूषिता हितं क्षेत्रं धनं येषाम् तत्तत्तेरसुभिकीयत तत्तभिकीयत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए। अग्नि अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरुदाराश्च दूषिता हितं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैर्सुरभिः हरे कृष्ण। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है, उनका राज्य धन छीन लिया है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। वर्णाश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। विदुर यह बताना चाह रहे थे और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक सुंदर। ऊपर कीजिए प्रभु जी। आज से मोक्ष प्राप्त करने सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन नंद किशोरी माता जी पढ़िए तो यहाँ से आज से 5000 वर्ष पूर्व। कहाँ से प्रभु जी? आज से 5000 वर्ष पूर्व। आज से मेरे में तो आईवे नहीं किया है प्रभु जी, वे लाइन आया ही नहीं है। आज से 5 वर्ष पहले मुझे पढ़ना पड़ा। मैं पढ़ती हूँ माता जी, कोई बात नहीं। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर में धृतराष्ट्र हैं। राजनेता तो विशेष रूप से राजनैतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता।
मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निकट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। हरे कृष्ण। बोलिए, ओवरव्यू दीजिए, कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुआ। कल के क्लास में प्रभु जी आपने बताए थे कि विदुर जो है महाराज धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि आप अंधे तो पहले से ही थे, लेकिन आपके कान भी बहरे हो गए हैं और दांत भी हिल चुके हैं, यकृत भी जो है खराब हो चुका है और कफ भी आपके अति से निकल रहा है। 22 में और इसमें कह रहे थे विदुर महाराज कि आप जो है कुत्तों की तरह, मतलब भीम द्वारा प्राप्त जूठन को खा रहे हैं। इसे आपको कभी त्याग देना चाहिए था, लेकिन आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए दुश्मन के घर में पड़े हुए हैं। आपको भगवत धाम जाने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए। यही था। नंदा किशोर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, विदुर महाराज तो यही बोल रहे थे कि आप जो समझ रहे हैं कि हस्तिनापुर में हम हैं, तो हमें वहां जाने पर हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप चलिए मेरे साथ जंगल में, हम लोग तपस्या मतलब हम लोग रहेंगे और हम लोगों को वहाँ भगवान सब कुछ देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि हमको यहाँ ये जब छोड़ देंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वहाँ हम लोग मतलब हम लोग रहेंगे तो सब कुछ भगवान सब कुछ देंगे। आप इधर का चिंता छोड़िए और चलिए मेरे साथ। और बस इतने प्रभु जी, और तो स्मरण नहीं है इतना। तो आज का जो हमारा श्लोक है 24 नंबर श्लोक, जिसमें विदुर अपने भाई को आगे बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को, कि पहली बात तो ये है कि आप जिसके घर में रह रहे हो वो आपका घर नहीं है, क्योंकि आपके पुत्रों को 100 पुत्रों को भीम ने मारा। 2 पुत्रों को पार्टिकुलरली मारे, दुशासन और दुर्योधन को, और आपके पुत्र को मारे मतलब वो आपके शत्रु हुए, और उन्हीं के घर में रहते हुए आप खा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये शोभा नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, आप थोड़ा सोचिए अपने जीवन में लोगों को आप कितना कष्ट दिया। अग्नि लगाकर, विष देकर उन लोगों को मारना चाहिए। भीम को विष दिया था, पाताल में चले गए थे भीम। और अग्नि देके तो सभी को एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहा था लाक्षागिरी में, चलाने की कोशिश की। तो इतना जो भयंकर, इतना जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था पांडवों के प्रति, और वैसे ही पांडव, उस पांडव के घर में आप रह रहे, थोड़ा तो लज्जा होना चाहिए। कुत्ते की भांति यहाँ पर पड़े हुए हैं। उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आपके शत्रु है तो उनका क्यों खाएंगे? आपको खाना है, खुद कमाई करो। शत्रु का धन पे
उनके अन्न पे आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और पांचों पांडवों को तो इतना कष्ट दिया, साथ साथ में उनकी पत्नी को भी आप लोग आप अपमान किए थे। क्योंकि आप अगर ऑर्डर करते दुर्योधन को, दुर्योधन मत करो ऐसे, द्रौपदी का वस्त्रण मत करो, अगर टाल देते तो दुर्योधन का हिम्मत नहीं होता, क्योंकि आप थे राजा। और राजा के आगे कौन है? पूरा सैनिक है, पूरा देश है। वो अगर ऑर्डर करे ठीक है मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ, दुर्योधन को इसको बांधो और जेल में कारागार में डाल दो। अगर चाहते धृतराष्ट्र तो रोक पाते? यस और नो? रोक पाते, लेकिन नहीं रोका। तो अल्टीमेटली द्रौपदी का जो वस्त्र हरण किसके माध्यम से हुआ? धृतराष्ट्र, क्योंकि इनडायरेक्टली वही किया। दुर्योधन के पास ताकत कहाँ थी? ताकत तो धृतराष्ट्र दिया, क्योंकि राजा है, और राजा है उसको बोलने वाला कुछ नहीं। दुर्योधन जो भी करे फ्रीडम। तो इसीलिए विदुर उनको ये भी चेतावनी दे रहे, आग लगाया, विष दिया, उनकी पत्नी को भी अपमानित किया, और क्या किया आपने? उनके राज्य तथा धन भी छीन लिया। उनका एक हक है ना कि हाँ भाई आप भी रहो यहाँ पर, क्योंकि आप लोग पांडु के पुत्र है और दुर्योधन मेरे पुत्र है, तो सबको समान अधिकार है, आप लोग भी जियो जियो और जीने दो। लेकिन धृतराष्ट्र का विचार ऐसा नहीं था। धृतराष्ट्र का विचार था पूरी तरह से वनवास कर देना, पांचों पांडवों को वनवास में भेज दिया था। इतना कुछ किए और ऐसे घर में धृतराष्ट्र लटके हुए। तो जो भी है अल्टीमेटली ये सब बोलने के पीछे विदुर का जो उद्देश्य है वो ये था कि वर्णाश्रम जो धर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म पद्धति, वर्णाश्रम का अर्थ है वर्ण मतलब 4 वर्ण, और आश्रम का अर्थ होता है जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वर्ण और आश्रम। ये वर्णाश्रम धर्म पद्धति में क्या है? मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। तो ये जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं। कहने का मतलब श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हम सबको कि 25 वर्ष हम लोग ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत किए, फिर 25 वर्ष के बाद शादी किए, और शादी करके बच्चे पैदा होके 50-55 साल जैसे ही होगा, हमारा कर्तव्य है पूर्णतया घर से अलविदा होकर कृष्ण भजन में जुट जाए। ठीक है, अभी कृष्ण भजन में जुट जाए इसका अर्थ ये नहीं घर परिवार आपको छोड़ना ही पड़ेगा। घर में रहते हुए अनासक्त भाव से आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को लेकर, श्रीमद् भागवतम को लेकर, हरि नाम को लेकर। अनासक्त भाव, आसक्त और अनासक्त। आसक्त मतलब क्या है? बच्चा बच्ची, बेटा बेटी वो नहीं रहेंगे तो मेरा जीवन चला जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये भी एक्सीडेंट, ये भी हार्ट अटैक हो गया, इसे कहते हैं आसक्त। अनासक्त मतलब आप घर में हैं लेकिन आपका चिंताधारा पूरी तरह कृष्ण में लगे हुए। तो ऐसे अवस्था में अगर आप घर में भी रहे तो भी कोई समस्या नहीं है, आप घर में रहते हुए भी कृष्ण भजन कर सकते हैं। तो विदुर धृतराष्ट्र को यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति है कि वृद्धावस्था तक घर में पड़े रहना चाहते हैं,
यद्यपि जीवन के वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार ब्रह्मचारी गृहस्थ के बाद एक समय आता है जिसे कहते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ होता है कृष्ण भजन, वनगमन। तो धृतराष्ट्र जैसे जो टाइप के जो लोग हैं वो ऐसे पापमय जीवन बिताएंगे, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। तो विदुर यह बताना चाह रहे थे और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेयस्कर है। इस तरह जो व्यतीत कर रहे जीवन धृतराष्ट्र, दूसरों को कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ते को रोटी दिया जाता है, जैसे कुत्ते का कोई उनके उस परिवार के साथ कोई लेन देन नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, मनुष्य मनुष्य है, लेकिन फिर भी कुत्ता पड़े रहता है तो मनुष्य के हृदय में विचारे चलो बाबा है तो थोड़ा दे दे। तो धृतराष्ट्र का जीवन वैसा ही था। तो विदुर ने उनको बोला क्या कुत्ते की भांति, कुत्ते की तरह क्यों जीवन जी रहे, आप इसको त्यागो और मेरे साथ चलो कृष्ण भजन करने। तो श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि पूर्व काल में एक धृतराष्ट्र था, लेकिन वर्तमान जो समय है प्रत्येक घर में एक एक धृतराष्ट्र है पड़ा हुआ। अभी प्राणमोहन प्रभु जी अगर सोचे प्रभु जी मैं भी धृतराष्ट्र हूं क्या, नहीं, आप कृष्ण भजन कर रहे हैं, यू आर नॉट ए धृतराष्ट्र, आप विदुर हैं, आप सुखदेव गोस्वामी हैं, आप भगवान के भक्त। अगर कोई घर परिवार छोड़ के कृष्ण भजन नहीं करता, वन में भटकता है, तो भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई घर में ही है और कृष्ण भक्ति कर रहा है, माला जप कर रहे, भागवतम पाठ कर रहे, तो जहां पे भागवतम पाठ कर रहे वो जगह पवित्र हो जा रहे, जहां पे हरि नाम कर रहे वो जगह पवित्र हो जा रहे। तो आपको बन जाने का जरूरत नहीं, घर में रहते हुए कहीं कीजिए। तो ये पॉइंट है। लेकिन प्रभु जी कुछ लोग बोलते हैं यदि आप मतलब सन्यासी वाला या संत महात्मा वाला काम कर रहे हैं, जप रहे हैं, तो आपको घर में नहीं रहना चाहिए, आपको किसी धर्म स्थल या तीर्थ स्थान धाम में रहना चाहिए। वो कब, जब आपके घर में अनुकूल परिवेश ना हो तब छोड़ना चाहिए। लेकिन घर में तो आपको तो कोई डिस्टर्ब नहीं करे, दादू दीक्षा तो नहीं बोल रहे ना, अंडा लाए खाओ, ये तो कोई तो आपको जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। अगर घर में इस तरह का परिवेश रहे, घर में इस तरह का प्रतिकूल वातावरण रहे, तब छोड़ना चाहिए, तब धाम में या किसी तीर्थ स्थल में आश्रय लेना चाहिए। ये गांव समाज के लोग बोलते हैं प्रभु जी। जो कुत्ता और बकरी बहुत कुछ बोलेगा, अब उनकी बातों में चलने से थोड़ी चलेगा। कुत्ता भौंकेगा, बकरी भी कुछ भी बोलेंगे, छागोले की ना खाए, पागोले की ना बोले। अभी उनकी बातों को लेके थोड़ी चलना है, हम शास्त्र जो बोलते उसको उसके अनुसार चलो। शास्त्रों में कहा गया है, उस दिन जैसे हम लोग डिस्कस किए, अब जगन्नाथपुरी गए हैं, वृंदावन धाम गए हैं, लेकिन वहां पे हरि कथा नहीं श्रवण किया। वहां पे जाके सिर्फ स्नान करके फुचका खा रहे हैं, जिलेबी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, जैसे घूम रहे पागल की तरह। वो वृंदावन धाम जाना नहीं है, बेकार है, बेकार है, वो नॉनसेंस है। जहाँ पे जाकर हरि का स्मरण न हो, भगवान की लीला कथा का स्मरण न आए, वैसी कथा न हो, उस जगह जाके फायदा क्या है। उससे बेहतर है घर में ही रहो, भागवत पाठ करो और हरि का चिंतन करो, यही सबसे बड़ा रियल तीर्थ जाता है। तो शास्त्र में ये चीज कहा गया है, तो शास्त्र में जो बताया गया उसको हम लोग को लेना है,
पागल की तरह बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उनके अनुसार मुझे क्यों चलना है? ठीक है। तो विदुर इस प्रकार धृतराष्ट्र को जोर गले से डांट कर उनको इस तरह बोला। और श्रील प्रभुपाद वही चीज हम सबको समझाना चाहिए। प्राचीन काल में एक ही धृतराष्ट्र था और आज तो घर घर में धृतराष्ट्र। वो राजनेता जो है विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालते। विरोधी तत्व मतलब जो नेता होता है, दूसरा नेता फायरिंग कर देता है, गोली मार देता है, उनको मार देते हैं। या तो ये या तो मृत्यु साक्षात मृत्यु आके जब तक उनको घसीट के न ला जाए जमलोक में, तब तक वो पड़े रहेगा। वृद्धावस्था में कष्ट पा रहे हैं, मर रहा है, बट स्टिल ये है वर्तमान परिस्थिति। इसीलिए हम सब बहुत ही सुंदर सिचुएशन में हैं। हम लोग कृष्ण भजन कर रहे हैं। अगर हम लोग कृष्ण भजन नहीं करते और घर में अभी आप जैसे है, नंद किशोरी माता जी जैसे है, अगर कृष्ण भजन नहीं करते, सिर्फ घर में रहते ना, तो विदुर की भाषा में उसे कुत्ता और कुत्ती बोला जाएगा। क्योंकि कृष्ण भजन ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके माध्यम से हमारा प्लस पॉइंट बोला जाता है। बाकी सब, क्योंकि देखिए एक चीज आप सोचिए, हो सकता है मन में दुख लगे इसीलिए हमारे नाती पोता नहीं बोलता कि ये बूढ़ा कोबे मोरबे रे बाबा। वो लोग सोचता है ये बूढ़ा कब मरेगा, वो बोलते हैं, लेकिन नाना नानी को दुख होगा, दादा दादी को दुख होगा, इसीलिए सामने नहीं बोलता। क्योंकि उसका लेटरिन पहुंचना पड़ता है, बाथरूम ले जाना पड़ता है, उनका पेशाब किया हुआ वो जगह को धोना पड़ता है, रोज रोज लोग परेशान हो जाते हैं। जब बूढ़ा लोग ऐसे करते हैं तब वो मन ही मन सोचता है बूढ़ा टकोबे मोरबे रे बाबा, कब ये मरेगा। ठीक है। किंतु अभी आपको भी नहीं बोल रहे, प्रभु जी को भी नहीं बोल रहे। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आप लोग कृष्ण भजन कर रहे हैं। और कृष्ण भजन हमारे जीवन में कैसा प्लस पॉइंट है ना, व्यक्ति को अपमान नहीं मिलता, सम्मान मिलता। बाकी जो इस संसार में जो कुछ चीज है, अभी हमारे पास शोहरत है, सम्मान मिलेगा। जब ये नहीं रहेगा तो सिर्फ अपमान मिलेगा। लेकिन कृष्ण भजन का जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है, वो अलग है। इसमें सिर्फ सम्मान ही सम्मान मिलता है, सिर्फ सम्मान ही सम्मान मिलता है। कोई भी आपको अपमानित नहीं कर सकता। तो अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। जीवन के अंत तक मतलब क्या समझे? वृद्धावस्था में किसी भी टाइम मृत्यु हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा 70 हो गया 75 में मरेंगे, ऐसा नहीं कि 75 हो गया तो 80 के बाद मरेंगे। हम लोग विधाता नहीं है। वृद्धावस्था आ गया मतलब मृत्यु की घड़ी पहुंच गई। एनी टाइम वी कैन डाई, किसी भी समय हम लोग मर सकते हैं। इसीलिए जीवन के अंतिम क्षण तक लोगों मतलब गृहस्थ के या गृह बंधन में पड़ के नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को उससे पहले ही निकल जाना। उससे पहले निकलना का मतलब, निकलना के अर्थ क्या है? घर परिवार छोड़ के नंगा होके वन मन भटकना, इसको निकलना बोलते नहीं। निकलने का अर्थ होता है कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना। क्योंकि कृष्ण भक्ति को ग्रहण करने से आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे।
और अगर सिर्फ घर से निकल जाएंगे तो बन बन जाके कहाँ पार होंगे, इसी भारतवर्ष में घूमेंगे, इसी पृथ्वी लोक में मंडराते रहेंगे, तो फायदा नहीं है। वास्तविक निकलने का अर्थ होता है कृष्ण भक्ति ग्रहण करने से हमारी आत्मा जो यहाँ पे जो बंदी है इस पिंजरे में, वो मुक्त हो, वो मुक्त होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, प्रत्येक व्यक्ति को ये रियलाइजेशन करना है, अनुभव करना है इससे प्रत्येक व्यक्ति को। तो इस समय विदुर, ऐसे विदुर की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। तो श्रील प्रभुपाद अंत में यही चीज बोलना चाह रहे, इस समय जो विदुर है, विदुर मतलब प्रचारक, और धृतराष्ट्र मतलब जो गृह घर के अंदर चिपके हुए हैं, बाहर ही निकलना नहीं चाह रहा, सिर्फ गृह बंधन में चिपक के वो मृत्यु वरण करना चाह रहा। तो ऐसे लोगों को, ऐसे धृतराष्ट्र को एकमात्र विदुर ही मार्ग दिखा सकते हैं। तो आगे का श्लोक क्या है हम लोग देखते हैं 25 नंबर श्लोक में, आप लोग नेक्स्ट में जुड़ जाइए।